से भिन्न है। ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं। वो लड़ाई बाम साहब लड़ रही है, इस मशीन को, इन मशीनों को चालू रखो। साथियों बहुत काम की है। शब्द अपने आप में बोलते हैं, उनकी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक राष्ट्र तो हम हैं। क्या ये एक चुनाव संभव है? जो बार बार आज बात हो रही है वो हमारे सामने है संविधान परम पूज्य बाबा साहब का दिया हुआ। बहुत ही ऐतिहासिक जगह में, इलाहाबाद में, जिसका नाम आज प्रयागराज रख दिया गया है, इस सभा में मेरे सभी साथी जो कुछ इधर आते रहते हैं, फिर उधर जाते रहते हैं, फिर इधर आते रहते हैं बोलने और सुनने। तो आप में कोई बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप ही पीड़ित हैं और आप भी अपनी पीड़ा के डॉक्टर हैं। लेकिन क्योंकि इन सभाओं में हम खाद पानी लेके जाते हैं, जो कि किसी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फसल अपना वो पैदावार नहीं दे सकती। मैं हरियाणा हिसार से आया हूँ और बाम साहब से बहुत जवानी में जुड़ गए थे और 1988 में एक अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी थी इस काम के लिए। आज मैं 80s में पहुंचने जा रहा हूं, तो मेरे अजीज़ मिस्टर द्राविड़ हमारे बीच में बैठे हैं। उन्होंने 25 तारीख को मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे रखा है, मेरे से भूल हो गई, मैं आपको बुलाना चाहता था। तो फ़ोन किया, मैं उनके आग्रह को तुरंत मान के आपके बीच में आपके दर्शन करने पहुंचा हूं। इन्होंने कहा कि भी आपको 5 मिनट का समय, हमारे हरियाणा में रिवाज है, कुछ खाने पीने को सौंपते हैं, पेश करते हैं चाय, तो वो पीता ही है। उसके बाद वो उससे पूछा जाता है और लोगे? तो मैं 5 मिनट का चाय का कप तो पीऊँगा ही, आप और दोगे, मैं लूँगा नहीं लूँगा वो आगे की बात है। अरे मुझे चश्मा तो लगाना पड़ेगा ना ये हेडिंग्स पढ़ने के लिए। तो साथियों क्या है, शब्द अपने आप में बोलते हैं, उनकी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। और हम लोग अब उतने बुद्धिजीवी हो चुके हैं कि उनकी व्याख्या हम खुद करें। अब आपने जो आज का हेडिंग रखा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, भी एक राष्ट्र तो हम हैं। वो अलग बात है कि हम उत्तरी भारत वाले दक्षिण भारत से काफ़ी पिछड़ रहे हैं। उनका कुछ और एजेंडा और वो अपने एजेंडे पे काफ़ी आगे बढ़ गए। उनके यहाँ भले ही मंदिर बहुत हैं, उत्तरी भारत में मंदिर नहीं हैं, लेकिन हम व्यवस्था से बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो एक राष्ट्र तो हम हैं, एक चुनाव, क्या ये एक चुनाव संभव है? बाबा साहब ने, जैसे कि इस देश में न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट में है, उतना ही पावरफुल इलेक्शन कमीशन है। एक बार वो इलेक्शन करवा देगा तो बाकी 4.5 पौने 4 साल क्या वो झक मारेगा? झक मैंने इसको मछली को बोलते हैं शायद, वो एक टाइप की होती है। क्या करेगा वो? इसके पीछे बहुत बड़ा, जिन्होंने एक शब्द लिखा है षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र हो सकता है? उनकी सोच बनी है, उनकी भाषा में आई है कि वो सिर्फ 50 साल ही नहीं, पिछले 100 साल से उनका अभियान जो तैयारी चल रही है नागपुर से, उसको आगे वो बहुत समय तक चलाना चाह रहे हैं। ये उनका षड्यंत्र है। क्यों है? क्या षड्यंत्र है? एक चुनाव, क्या ये संभव है? भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न समय में इलेक्शन होते हैं, क्या होगा? षड्यंत्र क्या है? साथियों, किन्हीं वजह से जो आज चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, तमिलनाडु में और बहुत स्टेट्स में चल रहा है, वो एक एक प्रांत की सरकार की हत्या करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बाई दिस वे और दैट वे, बाई हुक और बाई क्रुक उनको हटाएंगे। वहाँ क्या करेंगे? अपना सेंटर का राज स्थापित करेंगे, अपनी चलाएंगे। क्या ऐसा तो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इससे बड़ा षड्यंत्र क्या होगा? कौन कर रहे हैं ये?
षड्यंत्र अपने आप में किसी के साथ करना बहुत भयानक बात है, और आपने इस शब्द को षड्यंत्र में डाल के बहुत अच्छा काम किया है कि आप लोगों को एक षड्यंत्र में घेरा जा रहा है। कौन घेर रहा है? इसमें एक शब्द और लिखा है, अल्पसंख्यक। तो दूसरे साथियों का तुरंत ही वो उसका जाता है उनका समझ कि भी अल्पसंख्यक, तो यहाँ हम अल्पसंख्यक ने उनको बोलते हैं मूल निवासियों का या और लोगों को नहीं। यहाँ अल्पसंख्यकों का एक क्या है, बहुत शब्द चुभने वाला डाला है। क्या है? गिरोह। क्या है? गिरोह। अल्पसंख्यकों का गिरोह। कौन? जिन लोगों को इस उत्तरी भारत में हरियाणा से एक बहुत बड़ी पहचान मिली है। कहाँ से? हिसार ज़िले में, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ एक जगह है राखी गढ़ी, वहाँ अभी खुदाई हुई है। उस खुदाई में ये सारी बातें आज के युग में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से सिद्ध हो गई है। आपका जो शब्द जिस पे कभी हम डाउट भी करते थे कि भाई हम मूल निवासी हैं, कुछ निवासी हैं, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें हम? लेकिन जो मूल निवासी है उनको उनका सब कुछ छीन के अभावग्रस्त बोल दिया गया है, और जो निवासी बने हैं उनको उन्होंने सब कुछ हथिया लिया है। तो टकराव किन में है? उन अल्पसंख्यक गिरोह में और इस बहुजन समाज में। किस माध्यम से है? जो बार बार आज बात हो रही है वो हमारे सामने है, संविधान परम पूज्य बाबा साहब का दिया हुआ। तो ये गिरोह का मुकाबला कैसे करेंगे भाई? आप कैसे हटाएंगे षड्यंत्र को? एक तरीका है, कल हमारे एक नौजवान साथी यहाँ बोल रहे थे, बड़ी मतलब नौजवानों वाली भाषा बोल रहे थे। उनकी भाषा में आते हैं कि लठ मार के। हमारे हरियाणा के लोग लठ रखते हैं, लठमार हमारी भाषा है, और लठ मार के। लेकिन आपके पास लठ तो नहीं मुझे नज़र आता, लेकिन सबके पास लठ है साथियों, सबके पास लठ है। किनका दिया हुआ है? बाबा साहब का और हमारे महापुरुषों का दिया हुआ है। वो क्या है? बुद्धि का लठ। बुद्धि का लठ, जो कि 50 साल से पीछे से तेल लगा लगा के ये बाप साहब हमें सौंप रही है। और उस लठ ने भाई अभी तो समय है यार, थोड़ा सा तो कुछ करो, कोई बात नहीं, अभी तो गर्म हो रहा हूँ मैं, अभी तो हाँ। तो वो लठ को 50 साल से हमारे साथी उसको तेल लगा लगा के आप लोगों को सौंप रहे हैं। और उस लठ ने ये जो बाड़े में पशु है ना, पशु जिनको आपने अल्पसंख्यक गिरोह बोला है, उसको उस लठ से ही घेरा जा सकता है, भगाया जा सकता है। और कोई साधन हमारे पास नहीं है, वो संविधान का लठ है हमारे सामने। तो साथियों, ये काम चल रहा है। सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा है। उन लोगों में, दुश्मनों में, विरोधियों में आपकी चर्चा होने लग गई है। तो चर्चा होना ही काफ़ी है। जो ये अभी 2,5-3 हज़ार लोग जो बताए जा रहे थे, ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप इन परिस्थितियों में, लाइनों में खाना खा के, सारा काम करके, कष्टों में रह के, इन कष्टों से, और वो लोग उनके 5 स्टार होटल्स में सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। क्यों? कि सारे देश का साधन उनकी जेब में है। और ये लोग जिनको नाम बहुजन दिया गया है और अब तो मूल निवासी कह दिया है, और हमारे हिसार ज़िले से राखी गढ़ी से वो बात सामने आ गई है कि इन लोगों का डीएनए आपसे भिन्न है। ये बात एस्टैब्लिश हो गई है कि हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं, और हमें वैसा रहना मंजूर नहीं है जैसा हमें वो बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो मंजूर नहीं है तो क्या इलाज है? लठ, बुद्धि का लठ। वो लड़ाई बाम साहब लड़ रही है। तो मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि भाई साथियों, जिम्मेवारी वक्त बहुत बुरा और बहुत बुरी तरह से आ रहा है। वो हमारे सामने पहले बनावटी रूप में थे, अपना दूसरा चेहरा दिखा रहे थे, अब सामने आ गए हैं इस रात से। और ये जो टॉपिक आपने रखा है, इसके माध्यम से हमने वो होने नहीं देना किसी भी रूप में, करो और मरो तक की स्टेज पे आके। अब मैं शायद
सीनियर सिटीजन की हैसियत में आ गया हूँ और यहाँ कुछ सीनियर सिटीजन बैठे भी होंगे। आपने बहुत सी संस्थाएं यहाँ के जो संचालक हैं उन्होंने बनाई हुई है। हम लोग उदासीन भी कह सकते हैं, निष्क्रिय भी कह सकते हैं, बैठे हैं। कुछ रिवाज है, ये मोबाइल आजकल हमारी संभाल आप लोग जो नौजवान हैं कम ले पाते हैं, तभी तो मुझे लेट बुलाया। मेरा अपना भाई भी यहाँ है, छोटा भाई, वो भी अच्छा कार्य करता है हरियाणा का। तो मेरा अब ये एक निवेदन है आपसे कि एक विंग ऐसा बनाइए, हमें भी रोज़गार दे दीजिए। ये सरकार तो रोज़गार छीन रही है, आप रोज़गार हमें कैसे दे सकते हैं? उसके लिए आप मूल निवासी वरिष्ठ नागरिक प्रेरक संघ बना सकते हैं। हम आपको प्रेरणा तो दे ही सकते हैं। अरे हमारे सफ़ेद बाल ही अपने आप प्रेरणा के दायक हैं, ठीक है ना। और हम हर तरह की भाषा भी दूसरे भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा कान भी खींच सकते हैं हम आप, ये हमें अधिकार मिलता है। तो हमें आप यूटिलाइज कीजिए, हमें उसमें ना लगाइए, खुदे लाइन मत लगाओ हमें। इस मशीन को, इन मशीनों को चालू रखो। शायद साथियों बहुत काम की है, इससे पहले कि ऊपर से बुलावा आ जाए। हम चाहते हैं, हम शांति से मरना चाहते हैं। वहाँ ऊपर हमें पूछा जाएगा हिसाब किताब कि हम काफ़ी कुछ विरासत में दे के गए आ रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम अब इस देश के वो बनने के नज़दीक पहुंच रहे हैं। इसलिए इनके षड्यंत्र को, किसके षड्यंत्र को? इस गिरोह के षड्यंत्र को के 5 साल साथियों इलेक्शन होते ही रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता, ये कर भी जाएंगे। और एक और बात कहते हुए मैं बैठता हूँ कि अब सिर पे तलवार जो है ना हमारे गले पे आ रही है 24 में। हमारा बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है ये कि 24 में हम अगर उस समय को हम नहीं चूके तो बाबा साहब के उस हम कहावत को, उस स्टेटमेंट को पूरा करेंगे कि हमें वही वर्ग, शासक वर्ग बनना है जो कभी हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे कभी मूल निवासी थे। यही आपको कहते हुए आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।